अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नोमेनक्लेचर आ जाता है स्पाइरल कंपाउंड्स का। तो स्पाइरल का वर्ड जो है ना वो हेलिकल से है। स्पाइरल उस चीज़ को बोलते हैं जो हेलिकल और ट्विस्टेड हो। ठीक है, तो ट्विस्टेड और स्पाइरल चीज़ सेम वर्ड्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इनकी ज्योमेट्री ट्विस्टेड हो, स्पाइरल हो, उनको हम स्पाइरल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर ये आप के सामने जो हमारे पास कंपाउंड है, ये स्पाइरल कंपाउंड है। तो आप देखें यहाँ पर भी दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, लेकिन इनमें दो कार्बन नहीं हैं बल्कि एक कार्बन है जिसको हम 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 4 डिग्री कार्बन का मतलब ये है कि इसके 4 साइड पर कार्बन होते हैं, 4 साइड से ये कार्बन से सराउंडेड होता है, इसको इसलिए 4 डिग्री कार्बन का नाम दिया जाता है। तो मेन डिफरेंस यही है बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स और स्पाइरल में। जो पहला फ़र्क ये है कि इसमें एक कार्बन होता है जो दो रिंग को जोड़ता है, जबकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड में दो कार्बन थे जिनको हमने कॉमन हेड ब्रिज कार्बन का नाम दिया था, जो कि दो रिंग्स को आपस में जोड़ रहे थे। तो अब इसका नाम कैसे देंगे हम? याद रखना है कि यहाँ पे एक रूल है कि जो 4 डिग्री हमारे पास 4 डिग्री कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन को 4 डिग्री कहेंगे। लिहाज सिमिलरली यहाँ पर जो है वो 4 डिग्री कार्बन ये है। 4 डिग्री कार्बन के आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है, पहचानना है। फिर ये है कि यहाँ पे आप स्पाइरो का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स के तौर पर, जबकि बाईसाइक्लिक में आपने क्या इस्तेमाल किया था, बाईसाइक्लिक। तो यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग ये है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है स्पाइरो का वर्ड एज ए प्रीफिक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप इसकी नोमेनक्लेचर नेमिंग करना चाहें, चले यहाँ पे करते हैं नेमिंग। तो आप सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम वर्ड लिखेंगे स्पाइरो का। ठीक है जी, ये एज ए प्रीफिक्स हमने इस्तेमाल किया। स्पाइरो के बाद उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। एक अगर बात जो है वो आपने याद रखनी है इसके रूल में कि कार्बन रिंग्स आर नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। वहाँ पे ये था कि आप पहले बड़ी रैंक को के नंबर लिखते थे, फिर उसके बाद छोटी रैंक के नंबर लिखते थे अगर दो में डिफरेंस था कार्बन एटम का। लेकिन अगर सेम हो तो फिर सेम लिख दें। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही रिंग होती हैं, वहाँ 3 रिंग थी। तो यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट रिंग के नंबर पहले लिखने हैं, फिर लार्जेस्ट के लिखने हैं। ठीक है, बाईसाइक्लिक में उल्ट था, वहाँ लार्जेस्ट के पहले लिखे जाते थे, स्मॉलेस्ट के बाद में लिखे जाते थे। यहाँ पहले आप स्मॉलेस्ट के नंबर लिखेंगे, फिर आप लार्जेस्ट के लिखेंगे। अब अगर देखें, आप मेरे साथ गिनेंगे 1 2 और 3। ठीक है, इस कार्बन को हम कंसिडर नहीं कर रहे। 3 एटम्स कार्बन इधर हैं, ये कार्बन के एटम्स तो यहाँ पे हैं 1 2 और 3। तो लिहाजा दोनों तरफ सेम है, तो हम इनको लिख देंगे 3.3 और उसके बाद ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम पूरे कार्बन लिख देंगे, पेरेंट नेम हम लिखेंगे पूरे कार्बन में। ये कार्बन जो 4 डिग्री कार्बन है इसको भी आपने कंसीडर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिहाजा ये हमारे पास एक दफ़ा फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सॉरी 7 है, तो इसको हम लिख देंगे हेप्टेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिहाजा हेप्टेन लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इस केस पे आ जाएं आप, यहाँ पे आपके पास ये 4 डिग्री कार्बन है, तो इसके साइड पे दो रिंग्स हैं। ये वाली रिंग में कार्बन है 1 2 3 और 4, जबकि यहाँ पे है 1 2 और 3। तो लिहाजा हमारी ये वाली रिंग जो है ये स्मॉलेस्ट है और ये हमारे पास लार्जेस्ट रिंग है। तो अब क्या करेंगे, हमारे रूल हमें कहता है कि सबसे पहले आप स्पाइरो का वर्ड लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पाइरो। उसके बाद हम स्मॉलेस्ट रिंग के जो है वो नंबर लिखेंगे कार्बन 1 2 3। तो हम लिखेंगे 3 डॉट 1 2 3 4, हम 4 लिखेंगे, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। फिर हम पेरेंट नेम लिखेंगे 3 और 4, ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ऑक्टेन का। ठीक है जी, ये तो कॉमन बातें जो हमें पता है। अब आ गया केस सब्स्टिट्यूट का। ये तो सिंपल, ऊपर वाले केस दोनों जो थे वो हमने पढ़े वो सिंपल थे। अब सब्स्टिट्यूट का केस क्या है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है स्पाइरल कंपाउंड में, तो उसको आपने किस तरह डील करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है और कार्बन इसके साथ जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप भी आपके पास अटैच है। तो अल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो वहाँ पे ब्रोमीन जो है ना वो ब्रोमो का भी जो है लगा हुआ है। अब यहाँ पे नंबरिंग की ये बात, नंबरिंग का रूल आपने याद रखना है। वहाँ पे बाईसाइक्लिक के केस में हम नंबरिंग करते थे फ्राम द कॉमन ब्रिज हेड कार्बन, ठीक, उससे हम स्टार्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने 4 डिग्री कार्बन के साथ वाले कार्बन से करना है।
अब 4 डिग्री का वाला ये कार्बन है तो इसके साथ वाला कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लिहाजा रूल हमें ये कहता है कि हमने स्मॉलेस्ट रिंग को देखना है, तो लिहाजा हमारे पास ये वाली रिंग 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर भी है, तो हम किसी तरफ भी चल सकते हैं। फिर हमने अगर आपके पास रिंग्स की तादाद बराबर है तो फिर आपने देखना है कि कहाँ से अगला सब्स्टिट्यूशन करीब आ रहा है। यानी अगर मैं 1 यहाँ पे रखूँ, 2 यहाँ पे, 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 इसको रखता हूँ, सॉरी इसके साथ वाले को 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस तरफ आएँ तो 2 पे आ रहा है, अगर हम उस तरफ जाएँ तो यहाँ वहाँ पर भी 2 पर आ रहा है, तो लिहाजा हमें किसी तरफ भी हम चले जाते हैं। जैसे ये कार्बन को 1 दे दिया हमने, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। अब इसको हम काउंट करेंगे 6 7 8 9। यहाँ से हम ऊपर नहीं जा सकते, 5 के बाद वहाँ 6 करेंगे 7, तो ये अगला सब्स्टिट्यूशन करीब आ रहा है यानी दूर आ रहा है, तो लिहाजा हमने ये भी देखना है कि अगला सब्स्टिट्यूशन भी करीब हो। तो अब इसकी नेमिंग नाम कैसे हम रखेंगे, हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे वर्ड स्पायरो। सॉरी, इससे पहले हम सब्स्टिट्यूट को का जिक्र कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है वो ब्रोमीन है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद स्पायरो, फिर ब्रैकेट डालेंगे तो हम कार्बन की तादाद लिखेंगे। कार्बन की तादाद है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे 4.4, और फिर हम लिखेंगे पेरेंट नेम इसका हमारे पास कार्बन 9 है तो नोनेन। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का है, और कौन से ग्रुप पे लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है 7 पे, तो 7। अब इस अल्डिहाइड का कार्बन गिनती में काउंट नहीं हो रहा, बाहर है, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे यानी 7 कार्बो अल्डिहाइड। ये एक बड़ी अहम बात है कि अगर अल्डिहाइड का कार्बन गिनती में आ रहा होता, काउंट हो रहा होता हमारे पास, तो फिर हम इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखते, तो लेकिन लिहाजा हमारे पास गिनती भी नहीं आ रहा तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट लिखते, फिर हम अल्डी 7 एल्डोल लिख देते, या 7 जो है वो हमारे पास इस एल्डिहाइड और कीटोन का वो पता है कि इनके में अगर पे आप नल लिखते हैं तो 7 नल लिख देते, तो ये हमारे पास बता ये इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह नीचे वाले मालिक्यूल को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें 2 रिंग्स हैं, एक रिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, सॉरी कॉमन कार्बन को मैंने गिन दिया, ये वाला 4 डिग्री कार्बन, ये वाला 4 डिग्री कार्बन है, तो लिहाजा इसको नहीं गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो फिर भी इसके अलावा भी 5 रिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ऊपर अगर आप देखें तो वो 2 कार्बन है, तो लिहाजा हमारी जो रिंग स्मॉलर है वो ऊपर वाली है और लार्जर नीचे वाली है। तो अब इसका नाम किस तरह होगा, तो सब्स्टिट्यूट भी लगे हुए हैं, एक आप देखें कार्बन नंबर 5 पे OL लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 4 पे जो है ना वो COOH लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को मेंशन करेंगे 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है, फिर हम लिखेंगे स्पायरो, और फिर ब्रैकेट डालेंगे, तो ब्रैकेट में हम स्मॉलर रिंग के नंबर पहले लिखेंगे 2, उसके बाद 4, फिर हम पेरेंट नेम लिखेंगे, देखें पूरे कार्बन 8 हैं तो ऑक्टेन, उसके बाद हम लिखेंगे कि कौन से पे आपके पास अटैच है फंक्शन ग्रुप, तो वो 4 पर है तो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन यही बात है कि यहाँ पे हमने नोइक एसिड नहीं लिखा, क्योंकि ये कार्बन जो है वो काउंट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया। तो ये बहुत आसान है स्पाइरल की करनी। अब जैसे एक हम असाइनमेंट के तौर पर एक दो जो देख लेते हैं स्पाइरल कंपाउंड। ये हमारे पास एक स्पाइरल कंपाउंड है, तो ये हमारे पास अब इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये किस तरह से होगा। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के तौर पर, तो आपके ज़हन में मज़ीद जो इसके जो कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।